नमस्कार, आप जुड़ गए हैं हमारे नए विश्लेषण में। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी हैं, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत है, स्वागत है आपका भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। जब भी चुनावी बिगुल बजती है तो सबकी निगाहें बिहार पे होती है। आज हम बिहार की समीकरण हमारे अपने दोनों, एक वरिष्ठ पत्रकार और एक अपने सहयोगी से समझेंगे कि आखिर 24 का नीति और रणनीति क्या होगा। रविकांत जी, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस जी, क्या लगता है 2019 और 14 में जो समीकरण था क्या 24 में बदलेगा या सिर्फ मोदी चेहरा लिखेगा? मतलब बिहार का पूछ रहे हैं कि देश में? नहीं, बिहार की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, बिहार का देखिए, बिहार का 14 में क्या हुआ था। जदयू अलग लड़ी थी, आरजेडी अलग लड़ी थी, ठीक है। भाजपा और लोजपा का अलायंस था और उस वक्त मोदी लहर सवाब पे था, इसमें कोई शक नहीं है। 350 से ज़्यादा सीटें जीतती है। तो जदयू अलग लड़ी और आरजेडी अलग लड़ी, तो अगर इन दोनों वोट को अगर उस वक्त भी जोड़ देते तो भाजपा पीछे चली जाती, ठीक है। 2 सीटें वो जीते थे, 7 सीटें राजद, कांग्रेस और ये सब तमाम चीज़ें जीते थे। 19 में अब आ जाइए, 19 में आइएगा तो वही नीतीश जी जुड़ गए भाजपा से, ठीक है। एनडीए गठबंधन में आ गए। हाँ, भाजपा एनडीए घटक दल में आ गए। सीटें हो गई सफाया, किशनगंज एक बच गया, हिंदू मुस्लिम 2/3 वहाँ पर मुस्लिम है। सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम वहाँ जितना मुश्किल है भाजपा के लिए, जिस तरह की राजनीति करती है उसी लिए। तो उसके बाद फिर हो गया कि भाई अब नीतीश जी अब तोड़ दिए। मगर ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा नहीं, लोकसभा नीतीश जी और लालू जी पहली बार आके लड़े हैं। तो ये 2 पार्टी हो गए, जो मेन पार्टी थी या विपक्ष थी, यही हुआ करती थी 20-25 सालों तक देश में, बिहार में। अब उसमें आ गई कांग्रेस। आप उसके 5-6% वोट से कोई इनकार नहीं कर सकता है। वाम दल, उसकी भी 2 से 3% से इनकार नहीं। अब उनकी दावा तो 20% होगी, वो हमें नहीं जानता। मगर हर विधानसभा में 10,000 5,000 वोट वाम दलों का 19 को लेकर चल रहा है, उसको लेकर। तो अब ये जो 4 घटक दल मिल गए, उसमें भी दोगमोग में रहते हैं, कभी मांझी जी, कभी उपेंद्र कुशवाहा, तो वो 1-8% एने उन्ने हो जाए, साहनी, तो ये लोग एने उन्ने हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। मगर अभी तक जो हमको समझ में आ रहा है कि जब ये लोग मिल जाते हैं, ठीक है, तो 19 में वही 15% नीतीश जी में से निकाल के, जैसे ठीक है नीतीश जी का बहुत गलत बयानबाजी हुआ, ऐसी तमाम चीज़ें, बहुत चीज़ें गलत हुई, तो 12-14% भी अगर निकाल के उधर आरजेडी के महागठबंधन या INDIA अलायंस को दे दीजिएगा, तब 12 दूना 24%, 24% का मार्जिन है यहाँ। ये बन जा रहा है, नीतीश इधर से उधर होते हैं तब। मगर एक बातें और भी इसमें जो भाजपा के लोग कहते हैं कि जब नीतीश जी लालू जी एक हो जाएंगे तो भाजपा वाला वोटर नीतीश जी का जो मेरा है ये हमारे आ जाएगा उसके साथ, तो वो उनका कयास है। ये चीज हम संजीव जी समझे। संजीव जी बिल्कुल, देखिए अभी नहीं, हम आपसे ये सवाल रख रहे हैं कि पहली बार ये होने जा रहा है कि लोकसभा चुनाव लालू जी और नीतीश जी मिलकर बिहार में लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा तो लड़े हैं लेकिन लोकसभा पहली बार लड़ने जा रहे हैं। अब ये समीकरण हमको समझाइए कि एक तरफ लालू नीतीश वामदल और एक तरफ जैसे आप इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी साथ आ गए हैं, इधर लोजपा भी साथ में आ गई है। अब रही मुकेश सहनी की बात, मुकेश सहनी भी अपने आप में एक छवि बना लिए हैं, अपने दल का, अपने निषाद का नेता बन गए हैं। क्या लगता है इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस में 24 का समीकरण क्या होगा? देखिए, बिहार के संदर्भ में अगर आप पूछना चाहते हैं तो बिहार रविकांत अभी कह रहे थे कि 14 और 19 का जो समीकरण था टोटली डिफरेंट था। नीतीश कुमार साथ थे। नीतीश कुमार की छवि और परसेप्शन भी थोड़ी अलग थी। इससे पहले 2005 के बाद 10 सालों तक नीतीश ने बिहार को बेहतर तरीके से संभाला, लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे विकास हो, तमाम चीज़ें हों। लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी लालू जी के साथ आ गए। एक तो आप बात तय है कि बिहार में अभी तक, ये कोई माने ना माने, क्योंकि मैं भी 12-14 सालों से पत्रकारिता और कई लोकसभा और विधानसभा को देख रहा हूं मैं, सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक बीजेपी नहीं तोड़ पाई। एम्बाई समीकरण को तोड़ने में अभी भी भाजपा पूरी तरह से कह सकते हैं कि बहुत सक्सेस नहीं ही कर पाई है। इसलिए कि एम्बाई समीकरण जब तक लालू प्रसाद यादव है और अब जबकि नीतीश साथ हैं, ठीक है, जो भी मायने और मकसद हो, क्राइम का बात हो रहा हो, बहुत सारी बातें आती है चुनाव में कि जंगल राज था, जंगल राज की बात कहकर 19 में देखा होगा आपने कि जब
पहले जो नीतीश की बात करें, नीतीश की जिस तरह से अभी बयानबाजी हुई है शराबबंदी को लेकर, क्या उस पर उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा नीतीश कुमार को? बिल्कुल, देखिए शराबबंदी जो अभी मैं आपको बताया ना, शराबबंदी पर भी कहीं ना कहीं अब सरकार सोचने समझने लगी है, समीक्षा करने की बात कहती है। देखिए शराबबंदी, लोकसभा चुनाव जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। एक जो चेहरा है, मोदी एक चेहरा है, नो डाउट, नरेंद्र मोदी एक चेहरा है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरे देश में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जातीय समीकरण क्षेत्र में हावी रहता है, टिकट किसको मिलता है। अभी देखिए आप जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो अभी प्रदेश सम्राट चौधरी को बनाया गया, इसलिए बनाया गया है कि कुशवाहा समाज यानी कि पिछड़ा और अति पिछड़ा पर विशेष नजर है बीजेपी की इस बार। वो जान रही है, बीजेपी ये जान रही है कि दलित मेरे पास चेहरा है, वो पारस हो चाहे चिराग, भले ही दोनों का आपस में प्रतिद्वंद हो कि वो चचा कुछ कह रहे हो, भतीजा कुछ कह रहे हो, ये आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टी है, जानती है कि कैसे छोटी पार्टियों को एक जगह लाना है, तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है बीजेपी के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बार नीतीश कुमार और लालू एक साथ हैं, और अगर आप जातीय समीकरण दलों को देख ले, 7 दलों की पार्टी है ये, इसीलिए बीजेपी बराबर देखिए हमलावर है। कई बयानों से हमला होता है, प्रवक्ता उनके हमला कर रहे हैं। देखिए आप जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं नीतीश जी को जो है कल्याण बिघा भेज, ये एक बयान हो सकता है, लेकिन बिहार के अंदर जातीय समीकरण नो डाउट अभी भारी हो, भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, तमाम लोग के अपने अपने वोट बैंक हैं, लेकिन जो बड़ा तबका है ओबीसी, ईबीसी और एमवाई समीकरण, ये अभी भी नीतीश और लालू की झोली में है। तो अब इस बार जो लोग, अभी देखिए नीतीश जी के बारे में बहुत कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नीतीश जी हर चीज़ वॉच करते हैं। नीतीश जी कम बोलते हैं, 17 सालों में वो बिहार को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भविष्य क्या होगा। इंडिया गठबंधन के अंदर अब जिस तरह से कांग्रेस लीड कर रही थी, वो बैकफुट पे रहेगी, और यही कारण है कि नीतीश जी चुप्पी साधे हैं। और अगला जो मीटिंग होगा, आप ये तय मानिए कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों ही बिहार ने देश की सियासत में एक ऐसे सिक्के हैं जो सिक्कों को पलटना भी जानते हैं, और बीजेपी इस तमाम चीज़ों पर नजर बनाए हुए है। तो बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो मुकेश सहनी की अभी आपने बात कही, वो सहनी जो 5-6 साल पहले बिहार की राजनीति में एंट्री मारी, मल्लाह के नेता बने, तो चाहे वो देखिए आप मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सबकी सियासत की अंदरूनी जो खेमे की बात है वो पता है बड़े पार्टियों को। तो ये नो डाउट ये लोग के आने से 2%, 3%, 5%, 1% ये इधर उधर होता है, और ये राजनीतिक पार्टियां समझती हैं। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर नीतीश इधर रहते हैं तो बेचैनी यही है कि लव-कुश समीकरण को कैसे तोड़ा जाए। अति पिछड़ा और पिछड़ा को सबसे ज़्यादा इस बार टिकट दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, जो लोकसभा की जो टिकटें हैं उसमें अति पिछड़ा को विशेष तवज्जो दिया जाएगा। आप अभी देख लीजिए संगठन का जो गठन हुआ उसमें आप जरा निकाल लीजिए लिस्ट, इधर देखिए जो पैनल बने हैं प्रवक्ताओं के या मीडिया के, तो बीजेपी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है बिहार में। चलिए तो बीजेपी रविकांत, अब हम आपसे एनडीए अलायंस जो है, एनडीए गठबंधन जो सीटों को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे जी। बिहार में 40 लोकसभा सीट, बीजेपी कई बार कोर कमेटी, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर दिया है कि हम 28 से 30 सीटों पर लड़ेंगे। अब बात ये समझाइए, जनता ये जानना चाहती है कि अगर अब दल जोड़ लीजिए, इधर एक तरफ बीजेपी जो खुद ऐलान कर रही है कि 28 से 30 सीटों पर हम लड़ेंगे, 2 ही दल ही है, बीजेपी और लोजपा जो दूगो बने। उसके बाद मांझी जी, उधर उपेंद्र कुशवाहा, इधर मुकेश सहनी अभी फाइनल नहीं किए हैं। अगर ये भी आ जाते हैं एनडीए में तो कैसे सीटों पर समझौता करेगी बीजेपी जी? कौन कितने सीटों पर मानेंगे? देखिए सीटों पर मनाना मानना वो तो वहाँ जब एनडीए के घट पूरा बैठेंगे तब, मगर अनुमान पहले ही से लोग लगाने लगते हैं। अंतिम फैसला तो वही गड़ी होगा। अब जैसे कैसे एग्जिट पोल निकलता है तो उसके बाद फिर उसी तरह हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप 30 सीटें भाजपा बोली भी है और उसकी मन भी है। और आप देखिए जितने भी छोटे छोटे दल हैं या जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सहारे वह एक अच्छी सीटें ले आते हैं। जैसे जदयू हो, लोजपा हो, ये जो सभी पार्टी जो 19 लोकसभा में कह सकते हैं कई उम्मीदवार, और बीजेपी में भी एक शख्स है मोदी। वो मोदी का नाम मतलब इतने लोग जपते हैं कि जब भी जाइए तो वो पार्टी से कई बार होता है ना कि नेता पार्टी के ऊपर चल गए, तो नेता अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब उसको देश विदेश में लोक रहा है। पार्टी घटक दल उसके चेहरे के नाम पर टूट
टूट जा रही है। अब वो वोटर है कट्टर आरजेडी का, लालू जी के भक्त है, मगर टीपम लोग प्रधानमंत्री ला तो मोदी है, काहे कि एजा देला से कोई फायदा नहीं खेबा। एजा देला से न तेजस्वी सीएम पीएम बनी न हो जाऊ कांग्रेस वाला वो इतना में ताकतवर। माने अपने एक वोट की कीमत समझ रहे जी, हैं, एक उसे वो बेकार करना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोकसभा पर ज्यादा मोदी पर विश्वास जता रहे हैं। मोदी पर विश्वास जता देते हैं। तो अब सामने इतना मजबूत चेहरा और इतना संगठनिक चीजें जो लगी हुई है, हाँ विधानसभा में साध लेंगे, मगर अभी नहीं, सीटों की बात करें, पहले सीटों पर समझा दीजिए आप। हाँ सीटों पर 40 में 30 वो रहेंगे, ठीक है। बाकी छो लोजपा की थी। ठीक है। अब जो चाचा और भतीजा का डील हो जाए, बात हो जाए, जो भी 3-3 हो या 2-2 हो या बिल्कुल 4-4 जो भी बिल्कुल। हो। अब छह में- देखिए छह ये में बंटवारा लोग हो। हो गए मांझी, कुशवाहा, सहनी, ये लोग हैं कि भाई अपना पहले राजनीतिक अस्तित्व में आया जाए। अब मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो एक सीट में भाजपा मनाना चाहेगी। उपेंद्र कुशवाहा वो चाहेंगे कि 2 गो ले लें। अपने बेटे के नाम से भी उपेंद्र कुशवाहा एगो के मालिक हैं, क्योंकि यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो उपेंद्र कुशवाहा अगर मुकेश सहनी की बात करें, अगर गठबंधन करते हैं तो हाँ गठबंधन करते हैं तो मुकेश सहनी का क्या है कि वही जो तेजस्वी वाला कूपन रिचार्ज वाला सबको यादें है, तो भाजपा भी वो सब बयानबाजी ले रही है कि भाई इसको क्या करना है, तो मुकेश सहनी भी आजमा रहे हैं कि कितना भाजपा को थर्मामीटर सब अभी एक दूसरे को लगा रहा है। मगर भाजपा इन लोगों को 1 सीटें देगी और अधिक से अधिक ज़्यादा खुश करना हुआ तो लड़ लो बउआ 2 गो पे, मगर परफॉर्मेंस देखेगी। अब सीटें देने ज़्यादा से क्या होगा, जानते हैं क्या होगा? मंत्रालय में फिर हिस्सेदारी खोजेंगे कि मंत्री हमरा बनाओ, हमें 2 गो ही तो भाजपा इस पर फोकस करेगी। अब आखिरी एक सवाल रहेगा संजीव जी, ये तो एनडीए गठबंधन के सीटों की बात हो गया। भाजपा यही चाह रही है कि इस सब को एक गो में निपटा लें। अब लोजपा को तो देना मजबूरी है, 14 वाला में 7 गो दे चुके हैं और 19 में 6 गो दे चुके हैं, और 6 गो अभी सांसद भी है, और चिराग पासवान एक उभरता चेहरा भी है। अब चाचा अलगे ही ताव में रहते हैं, वो तो अलगे कि हमारा ही 5 गो सांसद है, कौन के बोल दे मैं, मगर अब एक सांसद उन्हें कूद गया है तो वो भी ठंडा। बाकी इस पर भी चर्चा करेंगे, बताएंगे हम लोजपा को लेकर, चाचा भतीजा के बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या नीति क्या रणनीति रहेगी दोनों को। हम संजीव जी आपसे एक आखिरी सवाल रखेंगे इसमें, एनडीए गठबंधन को सीटों को लेकर तो बात हो गई, अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो क्या लगता है राजद, जदयू, वामपंथी दल और इधर कांग्रेस, कौन कितने पर मानेगा? देखिए रविकांत ने बहुत सही बात कहा कि लोकसभा चुनाव जो है, मोदी एक चेहरा है, नो डाउट। ठीक है, अगर आप पूरा विश्लेषण कर लें, नरेंद्र मोदी जब से देश में एक प्रधानमंत्री बने हैं, एक व्यक्तित्व है, एक निखरते छवि है, और लोगों को विश्वास हुआ है कि भ्रष्टाचार कमेगा, देश को एक आयाम मिलेगा। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन कोशिश तो पूरी लगा रही है, दाव पेच के इस खेल में खिलाड़ी कौन होगा, खिलाड़ी का भी पता नहीं है। और खिलाड़ी अगर ये तय भी कर देते हैं तो उस खेल में जो फील्डिंग करने वाले लोग हैं वो सही से करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को ये पता है, संयोजक तो की इसका बात- मतलब क्या नैया बीच मझधार में है? अभी बीच मझधार में है। लेकिन ये बात तो तय है कि इस चुनाव के बाद इन तमाम जो विपक्षी एकता की बात हो रही है देश के तमाम राज्यों से, वो अगली बैठक में मैं अभी बता देता हूं आपको कि एक अलग तस्वीर निकलेगी, और जो लोग अभी दाएं और बाएं और ऊपर और नीचे और इधर उधर कर रहे थे, अब इनको लगेगा कि नहीं, अब मोदी जी जिस तरह से जीत हासिल हुई है, अगर हम संगठित नहीं होते हैं तो लोकसभा में इतना आसान नहीं है कि बीजेपी को शिकस्त। लेकिन बिहार के परसेप्शन में बार बार कह रहा हूं, बिहार में तस्वीर थोड़ी अलग होती है। टिकट जब मिलता है तो जात देखा जाता है, जातीय समीकरण पर चुनाव होता है। बिल्कुल। अगर आप कोई भूमियार बहुल क्षेत्र है तो वहां बीजेपी भी वैसे ही देती है उम्मीदवार कि ऐसे उम्मीदवार दो कि जीत एकदम पक्का हो। बैकवर्ड इलाके में ओबीसी में ऐसे उम्मीदवार को दो कि वोट कम से कम। नहीं, आईएनडीए गठबंधन सीटों की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है? देखिए बिल्कुल बंटवारा जो होगा बिल्कुल कैसे होगा? सीटों को लेकर पहले भी इन लोगों ने बात किया है कि सामंजस्य बन जाएगा। जिन सीटों पर लगता है कि कांग्रेस लीड करेगी वहां कांग्रेस को दिया जाएगा, जिन सीटों पर आरजेडी को लग रहा है कि हम यहां जीत पाएंगे वहां वो पूरे देश के अन्य तमाम क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी ये समन्वय बनाएंगे। क्योंकि अगर ये नहीं बनाएंगे तो ये गठबंधन 15 पर राजद लड़ेगी, क्या आप ये मानते हैं? देखिए अभी राजद और जदयू राजद जदयू 15 से कम बताते नहीं हैं। लड़ेंगे। देखिए 17 छो पिछला बार एनडीए में हुआ था, ठीक है। अब उन्हें कहा है ना कि 5 को वाम दल है, तो वो सब
12 को, कोई 19 को तो विधायक। क्या लगता है राजद और जेडीयू 15-15 पर लड़ सकती है? 15-15 वही एक मतलब ये हम लोग समीकरण लगा रहे हैं, मगर जब भी लड़ेंगे अब नीतीश चाचा तो कम में ना मानेंगे। नीतीश जी का सबसे बड़ा खेल, ठीक है 15-15 अब 5 कांग्रेस को जिस तरह से ऊपर देखिए, अखिलेश सिंह को लाने का क्या था मतलब, युवा को लाने का मतलब था कांग्रेस में जान, कांग्रेस को बढ़ाने की बात। लेकिन अब जो ये नतीजे आए हैं उसके बाद बैकफुट पर भी है कांग्रेस। तो कांग्रेस वही करेगी जो लालू जी वहां से फरमान सुनाएंगे। अब सदाकत आश्रम में चीफ गेस्ट लालू यादव बन रहे हैं, तो आप सोच लीजिए उनको चांदी का मुकुट नेतृत्व करता तो लालू जी ना है, इंडिया गठबंधन का। बिल्कुल बिहार में लालू जी हैं, देश में कोई रहे कहीं बिहारी की तो बात हम लोग कर रहे हैं। जी बिहारी का। तो अखिलेश सिंह को बोले कि इसको तो एमपी हम बनवाए, बोले चांदी के मुकुट वजह श्री कृष्ण जयंती में जो वहाँ हो रहा था, पकवाड़ा मनाया जा रहा था, सदाकत आश्रम में बोले कि जेल से हमने फोन करके ये फोन करके आप सोच लीजिए कि कितना गारा संबंध है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष को राज्यसभा लालू प्रसाद यादव भेज रहे हैं, तो टिकट लालू जी तय करेंगे। नीतीश जी हो, जेपी आंदोलन के ये सब जनक रहे। जयप्रकाश बाबू के साथ ये लोग एक तरह से कई को समय काम किए और आज राजनीति के शिखर पर है। सियासत है, इस सियासत में शतरंज के खेल में कहां कैसे गोटी से ठुका लालू प्रसाद को पता है। कोई माने या ना माने, लालू प्रसाद अभी भी वही लालू हैं जो कि राजनीति में सिक्के कहां बिठाने ये जानते हैं। इन्होंने अब कम शब्दों में हम लोग रखा कम शब्दों में एक सवाल किया था कि 17 के बैठक में क्या, तो अभी वहां यही होगा, आखिरी सेंटेंस के साथ अभी समाप्त करिएगा कि यही होगा कि सब मिलजो रे भाई वाह, न तो कोई कहीं के ना रह में। जैसन वेब जो चल रहा है सामने से मोदी का, मतलब सब पार्टी एक हो जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने एक जो बातें कही थी उसको कोई गंभीरता से नहीं लिया कि सभी विपक्ष मिलके एक उम्मीदवार दें, मगर यहां तो कांग्रेस को लगा ना कि अगर सपा ले लिया 2-4 सीट बसपा, अरे अभी समय है, कांग्रेस को 2 कदम पीछे लेना है। तो कांग्रेस सोच रही है हम आगे आके आई लोग को कहें कि अरे तुम लोग चिटपुटिया बमी पूरा अपना भौकाल, और उसे नहीं होगा। नीतीश लालू एक बिहार में दमखम आपको बिहार में रोक के दिखा देंगे। ममता बनर्जी के साथ अब वाम दल वहां एक कर लीजिएगा तो भाजपा को 50% से ज्यादा सीट नहीं, अलग अलग लड़िए, भाजपा 40 में से 30 सीट जीत जाएगी, ऐसे होगा 40 को में 20 को जीतेंगे। यही बिहार में 20 सीटें रोक दी हैं। उत्तर प्रदेश में अगर सब मिल जाए, बसपा नहीं मिल रही है, अगर बसपा मिल जाए तो भाजपा 50 के नीचे आ जाएगी, सब मिल जाएगा। तो विश्लेषण अब बिल्कुल अंतिम तौर पर यह है कि 40 सीटों के समीकरण में दांवपेच बहुत है। बीजेपी नजर बनाए, नो डाउट बीजेपी अगर बिहार के संदर्भ में थोड़ा भी कमजोर है, क्योंकि जातीय समीकरण पर अभी सबसे ज्यादा हावी है आपको इंडिया गठबंधन बिहार। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये लाएंगे, फाइनल करके लाएंगे कि किसको कितने सीटों पर मनाना चाहती है राजद जेडीयू। क्योंकि देखिए उसमें मेन आईएनडीए गठबंधन में मेन तो वही तो चेहरा दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार जिस तरह से चल रहा है अभी वो पीछे हटते दिख रहे हैं, भले अपने से हिस्स लगा रहे हैं, मगर मेन दल तो मानिए तो राजद और जेडीयू। 17 की बैठक क्या पूरे दृश्य को बदल देगी, क्या नए चेहरे सामने आ जाएंगे, ताकि सभी दल मिलकर एक चेहरा घोषित कर देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। 17 तारीख को इंतजार करिए। फिलहाल हम तीनों को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।